नमस्कार। अभी हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के एकमा प्रखंड पे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनादेश के विश्वासघात के खिलाफ में प्रखंड मुख्यालय पे भाजपा कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जानेंगे यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा कि इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। धरना प्रदर्शन जो आप आज लोग किए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जनादेश जनता ने दिया था, जो जिस जनादेश से जनता के जनादेश से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना था, उस जनादेश को छोड़कर अदर पार्टी में जाकर उन्होंने अपना सरकार फिर बना ली। इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम लोग आज एकमा मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र के लोग आए थे। हम लोग इसको गांव-गांव तक जाकर इस जनादेश के विरोध में जो नीतीश जी सरकार बनाए हैं उसको प्रचारित करेंगे। क्या हुआ था कि बीच में आप लोग नीतीश कुमार को मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके आप लोग चुनाव लड़े और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन 2 साल में ही ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से वो आपको छोड़ करके और चले गए? इस सवाल का जवाब तो स्वयं को देंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, शुरू से ही जब से जंगल राज को हटाने की लड़ाई हम लोगों ने 1995-96 से शुरू की है, तब से हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे, हम उनके नेतृत्व में बिहार से जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। 10 साल की बहुत बड़ी लड़ाई के बाद हम लोगों ने 2005 के नवंबर में जंगल राज को उखाड़ के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। आप जो कह रहे हैं कि 2020 में, तो 2020 में पहले ही हमारे अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष अभी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि सीटों की संख्या चाहे जो हो, हमारे मुख्यमंत्री और नेता नीतीश कुमार जी। लेकिन चूंकि उनका जो कैरेक्टर चरित्र रहा है वो हमेशा से पिछले हमको लगता है कि 3-4 बार ऐसी बातें कर चुके हैं। चाहे लालू जी के साथ किए हों, शुरुआत में 1994 में जनता दल छोड़ के आए, जॉर्ज साहब को भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया। उस समय के उनके अपने अध्यक्ष शरद यादव जी को भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया। उस समय के दिवंगत नेता दिग्विजय बाबू को भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। तो इनका ये चरित्र बन गया है। ठीक है, हम लोग बिहार की जनता के भविष्य को लेकर जो डबल इंजन की सरकार बने, विकास की रफ्तार और तेज हो, ये सब विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अभी सरकार के पास नीतीश कुमार ही लागू किए थे शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी के लेकर के आपके छपरा जिला में भी आए दिन मौत होते रह रहा है। कल भी 8 मौत हुआ है शराब पीने से लोगों को। इस में आप लोग का क्या आगे, मतलब शराबबंदी को लेकर के आप लोग को क्या आगे क्या अवधारणा रहेगी? शराबबंदी को लेकर के पहले भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, इस शराबबंदी पर वो पहले भी बोलते रहे कि जिस प्रकार से शराब की कालाबाजारी हो रही है, और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बोला भी है। और इस पर कई सारे टीवी पर कई सारे पत्रकारों ने ये सवाल भी पूछा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शराब का कारोबार बंद करा करके, बिहार में शराबबंदी लागू करके और पिछले दरवाजे से शराब बिकवाना, ये भी इन लोगों के चरित्र में शामिल है। और इस विषय को लेकर के आपको ध्यान में होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई बार इस विषय को उठाया और डायरेक्ट जाकर के मुख्यमंत्री जी सरकार टूटने का ये भी एक कारण, एक बहुत बड़ा कारण। आप लोग द्वारा शराबबंदी को लेकर के बार बार सरकार को टॉर्चर किया जा रहा है। सरकार को बोला जा रहा है, टॉर्चर नहीं किया, सरकार को बोला, चूंकि सरकार में वे थे, मुख्यमंत्री वे थे, और विधि व्यवस्था देखना मुख्यमंत्री का काम है। सरकार बनवा देना चलो 2 संगठन का काम होता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है, विधायी पदों पर जो आ जाता है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो शासन प्रशासन की व्यवस्था देखे। और जिस प्रकार से खुलेआम, एक प्रकार से कहिए खुलेआम जिस प्रकार से शराब बिक रही है, इस विषय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई बार बोला है
तो अब और ये मौतें भी हो रही हैं जहरीली शराब पीने से, कच्चे शराब पीने से। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से इन लोगों को निपटना चाहिए। ये नहीं निपटते हैं तो हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी आपकी पार्टी के कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि नहीं, शराब मुद्दा जो है इसको भी कहीं ना कहीं जो मौतें हो रही हैं उस पर भी आगे कुछ ना कुछ करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासनिक फेलियर है और प्रशासन नीतीश कुमार के हाथ में पहले भी था और आगे भी शायद रहेगा, क्योंकि इनके अंदर उतना करेजा तो है नहीं कि प्रशासन किसी को देंगे। तो आगे भी उन्हीं के जिम्मे रहेगा और उनकी ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी कि शासन प्रशासन को दुरुस्त करें।